हम आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनका एक खास कलर होता है, जैसा कि रेड, ग्रीन, ब्लू या कलर्स का मिक्सचर। पर सवाल ये है कि इनको कलर्स आते कैसे हैं और वो क्या है जिससे उनका कलर डिसाइड होता है। बात करें इस एप्पल की जो रेड है, अब हो यूँ रहा है कि इस पे जितने भी कलर पड़ रहे हैं उनमें से रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है और बाकी के कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब जो चीज़ें ब्लैक होती हैं वो सारे कलर एब्जॉर्ब करती हैं और जो चीज़ें सफ़ेद यानी कि वाइट होती हैं वो सारे कलर रिफ्लेक्ट करती हैं। अब इस फ्लावर को देखें, ये येलो नज़र आ रहा है क्योंकि इस पे जितने भी कलर पड़ रहे हैं उनमें से येलो रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी के रंगों को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ इस लाल फ्लावर को देखें जिस पे सारे कलर गिर रहे हैं पर उनमें से रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी को एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए, ज़मीन पे जो भी ज़िंदगी है उसका जिम्मेदार सूरज है। अगर सूरज नहीं होता तो यहाँ पे एक तो अंधेरा होता और दूसरी ज़िंदगी भी नहीं होती। पर हमारे पड़ोसी पे भी अंधेरा होता। बात हो रही है चाँद की, क्योंकि चाँद चमकता ही सूरज की वजह से है। चाँद की खुद की रोशनी नहीं होती बल्कि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सूरज एक लैंप है जो रोशनी खारिज कर रहा है और चाँद एक आईने की तरह है जो कि रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस वजह से चाँद हमें नज़र आता है। और जितनी रोशनी सूरज की चाँद पे पड़ती है उसका 3 से 12% हिस्सा ही रिफ्लेक्ट हो पाता है। आप टेलीस्कोप से तो वाकिफ होंगे, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। टेली जिसका मतलब होता है दूर या फार, और स्कोप माने कि देखना। टेलीस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे दूर वाली चीज़ों को देखा जाता है, जैसा कि स्टार्स या दूरी वाले प्लानिट। पर सारी टेलीस्कोप सिर्फ लाइट को ही नहीं पकड़ती बल्कि अलग अलग रेंज में भी काम करती हैं, जैसा कि इंफ्रारेड यानी कि गर्मी की लहरों को। अगर कोई स्टार या प्लैनेट गर्मी खारिज कर रहा है तो उसकी जानकारी हमें लाइट वाली टेलीस्कोप नहीं देगी बल्कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप देगी। अब होगा क्या कि इंफ्रारेड किरणें जब टेलीस्कोप पे गिरेंगी तो उसको पकड़ेंगी और उसको पकड़ करके उसकी इंफॉर्मेशन देंगी और उसी गर्मी को पकड़ करके उसका टेम्परेचर भी मेजर कर सकती हैं। हम जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार फिक्स्ड है। जो दूर वाली इंफॉर्मेशन हमारी टेलीस्कोप पकड़ती हैं वो पास्ट होता है, यानी कि टेलीस्कोप एक किस्म की टाइम मशीन भी है। इसका मतलब ये हुआ कि टेलीस्कोप को टाइम मशीन भी कह सकते हैं जो वक्त में पीछे देखने में मदद करती है। और जो भी हम टेलीस्कोप से देखते हैं वो माजी होता है। ये भी कितनी बहुत ही अजीब बात है कि हम प्रेजेंट में रहकर पास्ट को देखते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है कि रात को हम जितने भी स्टार्स देखते हैं उनमें से करीब करीब सारे मर चुके हैं। हम यूनिवर्स को जितना दूर देखेंगे उतना ही वक्त में पीछे देखेंगे, क्योंकि यूनिवर्स को एनालाइज करने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है और हम जानते हैं कि लाइट की रफ्तार फिक्स्ड है। अगर हम सूरज की बात करें तो वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। वो 8 मिनट 20 सेकंड पुराना होता है, क्योंकि उसमें से जो रोशनी निकलती है उसे ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और जो हम सूरज देखते हैं वो 8 मिनट 20 सेकंड पुराना होता है। अगर सूरज अचानक बुझ जाए तो उसका असर ज़मीन पे 8 मिनट 20 सेकंड के बाद होगा और 8 मिनट 20 सेकंड तक हमें सूरज दिखेगा। सूरज के अलावा हमारा दूसरा नज़दीक सितारा प्रोक्सिमा सेंटारी है और वो हमसे 4.2 लाइट ईयर दूर है। अगर वो अचानक बुझ जाए तो उसका असर ज़मीन पे करीब करीब 4 साल बाद होगा। और जो हम ये सितारा देख रहे हैं प्रोक्सिमा सेंटारी, ये 4 साल पुराना देख रहे हैं। अब ये लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट है। एक लाइट ईयर तब बनता है जब रोशनी बिना किसी रुकावट के 1 साल तक मुसलसल चलती रहे। वो जितना मुफासला तय करेगी उसे कहेंगे एक लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर में 5.88 ट्रिलियन माइल्स होते हैं। इससे साबित ये होता है कि जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना ज़्यादा वो वक्त में पीछे होगा। और ऐसे स्टार्स भी हैं जो अभी तक मर चुके हैं पर उनकी अभी तक रोशनी आ रही है, क्योंकि वो बहुत ही दूर हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से उनकी रोशनी हम तक अभी तक आ रही है। रोशनी हमारी कायनात की सबसे तेज़ चीज़ है, पर क्या हम उसकी रफ्तार को जानते हैं? रोशनी की रफ्तार 186,000 माइल्स पर सेकंड है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पर यह तो फील नहीं आया। आए साइंस को फील करते हैं। अगर ज़मीन से रोशनी को छोड़ा जाए तो वो 1 सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर लगा के आएगी। ये इतनी तेज़ है। सूरज से
हम तक उसे 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं और चांद से हम तक 1.3 सेकंड। रात के वक्त हम जितने भी स्टार्स देखते हैं उनकी साइज़ और कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है, पर सवाल ये है कि हम स्टार्स पे गए भी नहीं हैं, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पे जाके उसकी इन्फॉर्मेशन ले आया है। तो हम कैसे जानते हैं कि स्टार्स किस चीज़ के बने हुए हैं और क्या हैं? देखें, करीब करीब सारे सितारे हाइड्रोजन के बने हुए हैं। जब उनके अंदर हाइड्रोजन जल के हीलियम में तब्दील होती है तो उसमें से लाइट और गर्मी भी बाहर निकलती है, और इसी लाइट को हम इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि स्टार्स किस चीज़ के बने हुए हैं। यानी कि सितारों की जानकारी हमें रोशनी देती है।